तो फ्रेंड्स आज का ये जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक जारी किया गया है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बुक में 5 सॉल्व पेपर और 2450 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट्स भी दिया गया है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से सर्वश्रेष्ठ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस से संबंधित और अन्य एग्जाम से संबंधित तैयारी के लिए इस चैनल से अभी से ही जुड़ जाइए। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके क्लास 10 बेस पर आधारित होंगे और हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको अगर आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, कृंतक यानी क्लोम किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रवर्धन से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैंग्रोव वन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, 3 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 335 में। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से 4 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 4 नंबर सवाल देख लीजिए, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत यानी अपोजिट कार्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से प्रिंटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधियों शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से 7 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा भाग 3 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, 8 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसे काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुरोशियो धारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, 9 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। किसी फर्म के सुलाभ यानी इकोनॉमिक्स क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 9 का डी ऑप्शन, यानी उत्पादन लागत में बचत। अगला सवाल देख लीजिए, 10 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मगध राज्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न को ही कवर करेंगे। मैथ और इंग्लिश के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट जारी किया जाएगा, उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके जीएस ही है, इसलिए हम लोग उसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आइए वीडियो को 11 नंबर शुरू करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारत सरकार ने हाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय किया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का हो जाएगा बी ऑप्शन राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन को। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 12 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 का हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, तो ये इंग्लिश का है और इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न को ही कवर करेंगे। 15 नंबर सवाल देख लीजिए, यहाँ से उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 जीव, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। उभयचर कौन से उदाहरण है? ये मेढक जो है वो उभयचर का उदाहरण है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा तूफान हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 का हो जाएगा सी ऑप्शन कपिल देव, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, 17 नंबर सवाल को। इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विषाणु
की अनुक्रिया में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, 18 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का हो जाएगा सी ऑप्शन औरंगजेब ने। ये भी 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 19-20 ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है, ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 21 नंबर प्रश्न का देख लीजिए सी ऑप्शन यानी ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए यहाँ से, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 ग्रह, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी का 22 का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का, यानी Al2SO4 का। इसको भी ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, 24 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 का हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन अनुच्छेद 167 में। यहाँ से 25 नंबर सवाल देख लीजिए, तो ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है, 25, 26, 27। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ से, ये साइंस का प्रश्न है। जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन जैविक स्रोत। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए यहाँ से 29 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन साइबेरिया का टैगा वन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 30 नंबर सवाल को कवर 30 नंबर सवाल देख लीजिए यहाँ से, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यह परिवर्तनशील होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। सबसे ज़्यादा रेलवे तंत्र जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई थी। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 32 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 का हो जाएगा बी ऑप्शन अकबर के शासनकाल में लिखी थी। अगला सवाल देख लीजिए 33 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 33 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से निवेश नीति भी कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 34 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा बी ऑप्शन विभिन्न हाइड्रोजन बंध के उपस्थिति के कारण। 35 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये 1946 ईस्वी में आया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 36 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा डी ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 37 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। सूर्य एवं या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा डी ऑप्शन 3 भागों में विभाजित होती है। अगला सवाल देख लीजिए, तो ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, अपोजिट मीनिंग वाला पूछता है। 41 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है तो है कि राइट आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा बी ऑप्शन जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 42 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए 42 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 42 का हो जाएगा बी ऑप्शन कीमोथेरेपी का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 43 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है इसलिए इसको छोटा कर देता हूँ। आइए इसको देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 43 का हो जाएगा बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होती है, जिस कारण वह
अधिक आवर्धन देती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, 44 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 44 का हो जाएगा सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से 45 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसे सदस्य कौन था? उसका सदस्य कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 का हो जाएगा बी ऑप्शन विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 46 नंबर सवाल को, तो ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है। यहाँ से 48 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 का हो जाएगा सी ऑप्शन हाजी बेगम ने। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, यहाँ से पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 50 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अजंता की गुफा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। इसमें आंसर इस बुक में आंसर गलत भी दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 51 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। गन्ने की लाल संदाज मतलब लाल हो जाता है सड़कर किसके कारण बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 51 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कैलेटोट्राइम फ्लेक्टस के द्वारा, यानी ऑप्शन फ्लेक्टम के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर इसमें थोड़ा टफ पर प्रश्न दिया गया है, टफ प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से डैश है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 26 नंबर सवाल को, ये 53 नंबर सवाल को, ये भी मैथमेटिक्स का प्रश्न है। यहाँ से मैथमेटिक्स का प्रश्न शुरू हो रहा है, देख लीजिए ये सब मैथमेटिक्स का प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए ये भी मैथ्स का ही है। यहाँ से देख लीजिए 62 नंबर प्रश्न जो है वो हिंदी का है। तो देख लीजिए यहाँ से पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शर्मिंदा होना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कृपण शब्द का विलोम है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दाता, हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से ये प्रश्न देख लीजिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो राइट आंसर कभी कभी यहाँ से शब्द दिया गया है, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विक्षालन घटना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा यहाँ से 64 का, देख लीजिए ए ऑप्शन, यानी उल्का पतन एक विक्षालन घटना है, विलक्षण घटना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 65 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा डी ऑप्शन साइटोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए जीव विज्ञान का एक उपखंड जरा विज्ञान डैश के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा डी ऑप्शन वृद्धों के। अगला सवाल देख लीजिए 67 नंबर सवाल को, ऑर्नियोलॉजी अध्ययन है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 67 का हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन सपनों का अध्ययन है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 59 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। पैलिएंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का हो जाएगा बी ऑप्शन जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से संबंधित है। अगला सवाल देख लीजिए 69 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था 1965 ईस्वी में। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 70 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 71 नंबर सवाल को, यहाँ से 71 नंबर सवाल देख लीजिए कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा बी ऑप्शन ग्रंथिल ऊतक में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, राइट आंसर हो जाएगा 72 का हो जाएगा सी ऑप्शन आर्द्रता 100% हो, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ये रेनिन जो है वो दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम है। अगला सवाल देख लीजिए 74 नंबर सवाल को, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पनीर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन।
दूध जो है वो पायस का उदाहरण, ये सभी जो है वो पायस के उदाहरण है। अगला सवाल देख लीजिए 75 नंबर सवाल को, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तो जल को पैदा करती है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 76 नंबर सवाल को, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 77 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। ये पीछे भी मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो स्थायित्व यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर, इसमें पढ़कर सही चुनना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, उसने आवाज देकर पूछा, तो राइट आंसर हो जाएगा आवाज, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से पंकज किसका पर्यायवाची है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कमल का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से यू होता है इसका संकेत, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 82 नंबर सवाल को, कौन सी गैस नोबल गैस यानी निष्क्रिय गैस कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन के अनुसार हीलियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नोबल गैसेस कौन कौन से हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 83 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 83 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ से निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये कितना है तो 0.03%, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए संतुलन की अनुभूति किससे होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा। देख लीजिए सी ऑप्शन अनुमस्तिष्कीय संतुलन से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 85 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण नियम से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, तो ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सके, उसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 86 का हो जाएगा डी ऑप्शन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला सवाल देख लीजिए 87 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा डी ऑप्शन आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है तब, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 88 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 88 का हो जाएगा बी ऑप्शन लुई पास्चर ने किया था। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 89 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। मैकीवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का हो जाएगा डी ऑप्शन राज्य बनता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 90 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 90 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी पानी से कांच में जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 91 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तंबाकू उत्पादक देश है, तो ये रूस जो है वो मुख्य तंबाकू उत्पादक देश है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 92 नंबर सवाल। यहाँ से 92 नंबर सवाल को देख लेते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कथन आर क्या दिया गया है, यदि किसी तंत्र में पर कोई बाह्य बल क्रियाशील न हो तो इसके संवेग में परिवर्तित नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मिला लीजिए कितना नंबर प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, तो ये न्यूमेरिकल है। यदि वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण 6 जी होती है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 93 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए
93 नंबर प्रश्न का कवर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए बी ऑप्शन यानी 60 किलोग्राम। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 94 नंबर सवाल को, एक समान गति वाला पिंड है, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का हो जाएगा बी ऑप्शन त्वरित हो सकता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 95 नंबर सवाल को, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर यानी रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल देख लीजिए 96 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डाइन। डाइन जो है वो बल की CGS इकाई है और 1 न्यूटन बराबर जो होता है बल का सही यूनिट क्या है, तो न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो 1.001 mm के बराबर होता है और इसका अगर इसमें पूछे तो 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। अगला आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 0.001 mm। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 98 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उसकी मोटाई, उसके व्यास और उसके पदार्थ पर। अगला सवाल देख लीजिए 99 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, ये भी देख लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा तो दाब कहलाता है, ये एक एटमॉस्फेयर कहलाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए 100 नंबर सवाल और ये लास्ट सवाल होगा इस सेशन का, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किस एक की विमाएँ प्लांक नियतांक H की विमाओं के समान होती है, तो बल की यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर। बल की विमा क्या होती है, तो MLT-2 होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और प्लांक नियतांक की जो विमा होती है वो भी MLT-2 ही होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें जो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार पुलिस 2023 भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है, इसमें 450 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और फिर से इसमें 22 प्रैक्टिस सेट्स भी है और 5 सॉल्व पेपर्स भी है। ये बुक बेस्ट है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइए, अवश्य मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखिए, इसमें प्रश्न थोड़े हार्ड हैं। तो आइए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।